जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना दोस्त स्वागत करता है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.3 के हमने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको बताया था। आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कुछ रूल बताया, जैसे हमने बताया जब भी आपके पास 1+ काश या 1- काश दे रखा होगा, 1+ काश या 1- काश जब भी आपके पास दिया रखा होगा तब आप उसमें 1 काटते हैं। काश के पास का 1 हमेशा काटा जाता है। आप जानते हैं हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा हो या फिर x दे रखा हो प्लस काश स्क्वायर x = 1 होता है। उसी प्रकार सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। काशिक स्क्वायर x माइनस काट स्क्वायर x भी 1 के बराबर होता है। ये हमने आपको बताया और बताया काश 2x के कितने फार्मूले होते हैं? 4 फार्मूले होते हैं काश 2, जिसमें हमने आपको बताया था 2 फार्मूले आपके जो काश के पास 1 को काटने में काम आएंगे। काश 2x के 4 फार्मूले कौन कौन होते हैं? फर्स्ट हो जाता है काश स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, काश स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सेकेंड आ जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। थर्ड 2 काश स्क्वायर x माइनस 1। 4 आ जाता है 1 - टेन स्क्वायर x अपान 1 + टेन स्क्वायर x। 1 - टेन स्क्वायर x अपान 1 + टेन x। ये आपके हमने बताए 4 फार्मूले होते हैं किसके? काश 2x के। फर्स्ट काश स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा बताया 1 - 2 साइन स्क्वायर x, तीसरा 2 काश स्क्वायर x माइनस 1, चौथा बताया 1 - टेन स्क्वायर x अपान 1 + टेन स्क्वायर x। ये फार्मूलों का यूज समाकलन में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको काश के पास 1 दे रखा होता है हमेशा काटते हैं। कैसे? अगर 1+ काश दे रखा हो, 1+ काश दे रखा हो तब तो आप काश का काश वाला लगाएंगे। जब 1+ काश दे रखा हो तब काश का काश वाला लगाते हैं। 1- काश दे रखा हो तब काश का साइन वाला लगाते हैं। ये बात आप याद रखें। जब 1+ काश दे रखा होगा तब काश का काश वाला फार्मूला लगाएंगे। 1- काश दे रखा होगा तब काश का साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। और समाकलन में आप ये एक बात हमेशा याद रखें, काश के पास का 1 हमेशा काटा जाता है। काश के पास का 1 हमेशा काटा जाता है। काश के पास जब भी आपके पास 1 दे रखा होगा हमेशा काटा जाता है। आप याद रखिए, काटेंगे किससे? इन फार्मूले की सहायता से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्योंकि हम 8 नंबर क्वेश्चन तक आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है काश x अपान 1+ काश x, काश x अपान 1+ काश x, काश x अपान 1+ काश x dx। ये आपका दे रखा है काश x अपान 1+ काश x, 1+ काश x। आप जानते हैं हमने बताया काश के पास 1 काटा जाता। आप बताएं जब यहाँ पर 2x ना दे रखकर ओनली x दे रखा होगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। जब यहाँ 1, जैसे आप जानते हैं काश x अगर दे रखा होगा तब ये फार्मूले क्या बन जाएंगे? 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि यहाँ x की 2x ना होकर क्या है? x है। जब x दे रखा होगा तब क्या हो जाएंगे? x/2 हो जाएंगे। उसी प्रकार काश x बराबर ये वाला फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 काश स्क्वायर x/2 - 1। ये हो जाएंगे जब आपका काश 2x ना दे रखा, ओनली क्या दे रखा होगा? काश x दे रखा होगा। यहाँ आपके पास क्या दे रखा है? केवल और केवल काश x दे रखा है। तब आप क्या करेंगी? ये क्या है? काश x कौन वाला? जब 1+ काश दे रखा होता है तब काश का काश वाला फार्मूला लगाते हैं। तब क्या आएगा?
2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस के हैं 1 1 आपस में कट जाएगा। ये क्या होता है कास एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स बाई टू, वो का वही बच जाएगा, कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स बाई टू बच जाएगा। आप जानते हैं ये 1 अपान 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 1 अपान 2 को वो का वही रखेंगे। काश 2x दे रखा है, तो काश 2x का क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन आपको साइन को साइन में न लिखकर लिखना किस में है, काश में लिखना है, तब क्या आ जाएगा 2 काश स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 अपान काश स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 काश स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 अपान में क्या आ जाएगा 2 बाई टू, ये dx 1 अपान 2 होकर वही आ जाएगा। ये क्या कर देंगे, आप जानते हैं ये 2 दे रखा है बाहर, ये क्या है सिंगल गिनती, हमने बताया सिंगल गिनती सबके नीचे जाती है, तो सबके नीचे चली जाएगी, तब काश स्क्वायर एक्स बाई टू अपान में क्या आ जाएगा काश स्क्वायर एक्स बाई टू दे रखा, ये क्या है 1 है, तो 1 के अपान में भी क्या आ जाएगा काश स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स आ जाएगा। 1 के अपान में भी क्या आ जाएगा काश स्क्वायर एक्स बाई टू, ये समाकलन है, ये भी dx हो जाएगा। आप जानते हैं ये 1 अपान 2 किसके है पूरे के बटे में, 1 अपान 2 पूरी की गुणा में है, तो 1 अपान 2 इसकी इससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तब क्या बचेगा ये 2 और 2 कट जाएगा, जब इसकी इसकी मल्टीप्लाई, ये तो क्या बच जाएगा ओनली फॉर ओनली 1 बच जाएगा, तो 1 अपान 2 ये बचेगा 2 dx माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपान काश स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स आ जाएगा। 1 अपान 2 का वही है, इसमें से आप क्या कर लेंगे 2 तो कॉमन आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या केवल 1 dx बचेगा, केवल 1 dx बचेगा, माइनस ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स बचेगा। आप जानते हैं ये 1 अपान 2 ये 2 वैसे का वैसा रहेगा, ये क्या दे रखा है 1 का समाकलन क्या होता है x, तो x कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा tan x बाई टू, क्योंकि सेक स्क्वायर x का tan x होता है, x जगह पर x बाई टू दे रखा, x बाई टू कर देंगे, लेकिन हर में उसका दोबारा से करेंगे, तो 1 अपान 2 का 2 हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा 1 अपान 2 इंटू 2x माइनस 1 अपान 2, ये 2 कहाँ चला जाएगा गुणा में tan x बाई टू प्लस c आ जाएगा। जब आप 1 से 1 काटेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा x माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, जब 2 से 2 कट जाएगा तब क्या बचेगा tan x बाई टू प्लस c आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, x माइनस tan x बाई टू प्लस c आपका आंसर आ जाएगा, x माइनस tan x बाई टू प्लस c आ जाएगा। हमने आपको बताया जब भी आपके पास काश के पास 1 दे रखा होता हमेशा काटते हैं, कौन फार्मूले से, इन फार्मूलों की सहायता से हम हमेशा उसको काटते हैं। तो हमने क्या किया जब 1 प्लस काश दे रखा होता है तब काश का काश वाला फार्मूला लगाते हैं, 1 प्लस काश दे रखा था हमने काश का काश वाला फार्मूला लगाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1 से 1 तो कट जाएगा, सिंगल गिनती है, ऊपर हम क्या करेंगे ऊपर भी कौन सा फार्मूला लगाएंगे काश का काश वाला लगाया 2 का, क्योंकि हमको नीचे वाले काश को काटना था। अगर ये साइन वाला फार्मूला लगाते तो साइन अपान काश tan, लेकिन कट नहीं पाता है काश को हमको काटने के लिए 1 प्लस वाला मतलब काश का 2 काश स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला फार्मूला हमने लगाया।
ये 1/2 वो का वही रखा, ये 2 बराबर है कट जाएंगे, ये 1/cos² क्या हो जाएगा sec²x/2, ये 2 को वो का वही रखा। यहाँ आप 2 को अचर पद है माइनस कर लेंगे क्योंकि 1/2 सबके गुणा में चल रहा है, 2 बाहर आ गया 1dx बचा, ये sec²x/2 समाकलन कर देंगे, 2 बाहर है तो बाहर रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा x, ये क्या दे रखा है sec²x/2 का क्या हो जाएगा tan x/2, लेकिन x की जगह पर कुछ भी दे रखा होता है उसका हरमी अवकलन दोबारा से करते हैं, हमने 1/2 कर दिया। आप पूरे की मल्टीप्लाई कराएंगे, ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, जब 1/2 की सबसे मल्टीप्लाई होगी तब क्या आ जाएगा x माइनस tan x/2 प्लस c आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने आपको बताया जब भी काश के पास 1 दे रखा होता है तो वो 1 हमेशा काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, साइन की पावर cos x दे रखा, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x दे रखा। आप जानते हैं हमने आपको बताया जब भी आपको पावर ज़्यादा दे रखी होती, एक या एक से अधिक पावर मतलब 2 पावर का, तो हमने बताया क्या कि साइन की पावर 2x दे रखा हो मतलब sin² x का समाकलन करना हो तब आप क्या करेंगे 1 माइनस cos 2x/2 रख के कर देंगे। उसी प्रकार cos² x का समाकलन करना हो तो 1 प्लस cos 2x/2 रखकर समाकलन करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो 4 पावर दे रखी होती तब हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन की पावर 2x का होल स्क्वायर इंटू dx भी तो इसको लिख सकते हैं, साइन की पावर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप क्या कर लेंगे sin² x की जगह पर हमने क्या बताया 1 माइनस cos 2x/2, तो इसकी जगह पर लिख देंगे 1 माइनस cos 2x/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस cos 2x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/2 का क्या बनेगा 1/4 बन जाएगा। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे भाई, जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये तो वो का वही रहेगा, 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर वो का वही रहेगा, ये क्या हो जाएगा अपान में 4 हो जाएगा क्योंकि हम 2 का वर्ग कर लिए। जब 2 का वर्ग करेंगे तब क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो हमने 4 को क्या कर लिया ऐसे ही का ऐसे बाहर कर लिया। ये क्या आ जाएगा 1/4 वो का वही आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। अब आप होल स्क्वायर को आसानी से खोल सकते हैं, क्यों हमने बताया 1/4 वो का वही रहेगा, ये क्या हो जाएगा a² प्लस b² का मतलब cos², b² का मतलब cos², इस x की जगह पर क्या दे रखा है 2x, तो b² का मतलब ये भी क्या हो जाएगा 4x cos² a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab, 2 a की जगह पर 1 b की जगह पर माइनस cos x, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये क्या आ जाएगा 1/4 वो का वही आ जाएगा, 1 प्लस cos² 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या आ जाएगा 2 cos 2x आ जाएगा, 1 प्लस cos² 2x प्लस 2 cos x इंटू 2x आ जाएगा, सॉरी ये क्या है माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस cos 2x इंटू डी। इसका आपको क्या कर लेंगे, अभी हमने आपको बताया समाकलन हमने नहीं किया, 1 प्लस cos² x 1 प्लस, तो ये क्या आ जाएगा वो का वही आ जाएगा, 1/4 वो का वही आ जाएगा, ये क्या बचेगा। अब आप जानते हैं cos² x हमने क्या बताया, जब भी आपके पास cos² x दे रखा होता है उसकी जगह पर 1 प्लस cos 2x
अपान 2, लेकिन 2x x की जगह पर क्या दे रखा है, 2x और दे रखा है, x की जगह पर 2x दे रखा है, तो अपान में क्या आ जाएगा 2, ये रखकर समाकलन करेंगे। माइनस 2 cos 2x पहले से दे रखा है इंटू डी एक्स, माइनस 2 cos 2x दे रखा, 1/4 वो का वही रखेंगे, ये 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपान 2 माइनस 2 cos 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा, इंटू डी एक्स आ जाएगा। आप अब आप इसका क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं। कैसे, 1/4 वो का वही आ जाएगा, 1 प्लस ये क्या बच जाएगा, इसलिए सिंगल गिनती इसको आप सबके नीचे कर देंगे, तब क्या बचेगा 1/2 प्लस cos 4x अपान में 2 माइनस 2 cos 2x माइनस 2 cos 2x इंटू डी एक्स। अब आप सबका समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि ये सबकी क्या है, सबका अभी हमने समाकलन नहीं किया है, तब ये क्या बचेगा 1/4, 1 का क्या हो जाएगा x प्लस ये 1/2 का वही रहेगा इंटू एक्स, प्लस ये क्या आ जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा cos x का sin 4x, लेकिन 4x का 4 अपान में दोबारा से कर देंगे, माइनस 2 आगे रहेगा cos x का sin x, लेकिन 2 गुणा में कहाँ आ जाएगा, दोबारा से आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा x/4 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/8x, ये हो जाएगा 1/32 इंटू एक्स, लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर तब क्या आएगा 1/4, इसके करवाएंगे, ये दे रखा है x प्लस x/2, तो ये क्या हो जाएगा 3x/2, इसको आप डायरेक्टली 3x/2 लिख सकते हैं, तब क्या आएगा 3x/2 प्लस 1/8 sin 4x माइनस sin 2x इंटू डी एक्स। आप अंदर 1/4 की मल्टीप्लाई करा लेंगे, आंसर आ जाएगा, 1/4 की अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने आपको बताया जब भी आपको इस तरीके का सवाल दे रखा होता है, करते क्या है, हमने आपको 4 की पावर का कोई फार्मूला नहीं बताया, लेकिन ये बताया जब भी आपको 4 की पावर दे रखा होता है आप चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करेंगे, जब दे रखा है साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स, आप इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 2x का होल स्क्वायर हमने लिख लिया। फिर क्या लिखा, साइन स्क्वायर x की जगह पर मानते हैं 1 माइनस cos 2x/2, हमने 1 माइनस cos 2x/2 माना, लेकिन आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 को हमने पहले आगे कर लिया। इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab कर लिया, ये आ गया 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू माइनस 2 cos x, लेकिन cos स्क्वायर x की जगह पर भी क्या बताया 1 प्लस cos 2x/2, तो 1 प्लस cos 2x, क्योंकि x की जगह पर क्या दे रखा था 2x, तो 2x/2 ये वो का वही रहा, मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर आप समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका आप अंदर 1/4 की मल्टीप्लाई करके बताएंगे या आप यहीं छोड़ सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हमने आपको बताया जब आपको इस एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चन से आपको फार्मूले पता होंगे, आप ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। मेथड हम आपको बता ही रहे हैं। cos 2x का है, ये किसके हो जाएंगे cos 2x के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन सेम वो का वही है। इसमें क्या कह रहा है cos 1 की पावर 4x इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। इसका बिल्कुल सेम वो का वो है जो हमने आपको सवाल नंबर 10 बताया। इसमें आप क्या करेंगे cos x की पावर
2 की पावर 2, काश 2x की पावर 2 की पावर 2। अब आप क्या करेंगे, उसमें लिख रहे थे साइन की जगह पर, इसमें क्या लिख लेंगे, काश की जगह पर। तब क्या आ जाएगा 1 प्लस काश 2x अपान 2, 1 प्लस काश 2x अपान 2 करके आप समाकलन कर देंगे। होल स्क्वायर दे रखा है, होल स्क्वायर आप लगा लेंगे। ऐसे करके आप 11 नंबर का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अगर आपको नहीं होगा तो हम कल की क्लास में आप उसको दोबारा से करवाएंगे। सेम का सेम वही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, क्योंकि जैसे हमने आपको 11 बताया, सेम का सेम वैसे ही 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स दे रखा है। हमने आपको बताया साइन के पास हमेशा क्या करते हैं, 1 को काटते हैं। यहाँ दे रखा है 1 प्लस कास। जब भी आपके पास 1 प्लस कास दे रखा होता है तब आप साइन का कौन वाला, उस कास का कौन वाला फार्मूला लगाएंगे, कास वाला। होता क्या है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आप जानते हैं ये 1/2 को हम पहले से ही आगे कर सकते हैं, 1/2 को पहले से ही आगे कर सकते हैं। दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास 2x अपान 2। तो 1 माइनस कास 2x अपान 2 नीचे क्या दे रखा है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। आप जानते हैं ये क्या दे रखा है, ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तब क्या आएगा 1/2 1 माइनस कास 2x अपान 4 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या आ जाएगा 4 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स दे रखा है, इंटू डी एक्स लगा देंगे। ये क्या दे रखा है 1 माइनस कास। हमने बताया जब भी 1 माइनस कास होता है तब कास का कौन वाला फार्मूला लगाते हैं, साइन वाला। तो 1 माइनस, तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 4 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, 4 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। इंटू में डी एक्स कर देंगे, 1/2 वो का वही रहेगा। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 4 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ये आप जानते हैं ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 1/2। ये क्या हो जाएगा 2 2 या 4, तो ये भी क्या आ गया 1/2। तो एक 1/2 और बाहर आ जाएगा। ये क्या बना साइन स्क्वायर, सॉरी ये x/2 है, साइन स्क्वायर x/2 अपान कास स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। तो ये 1/4 ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 क्या होता है, हमने आपको बताया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर किसके होता है 1 के। आपको निकालना क्या है tan स्क्वायर x। जब tan स्क्वायर x निकालेंगे तब क्या आएगा, यहाँ से जब आप tan स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे तब क्या आएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आप डायरेक्टली समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये किसका होता है tan x का, तो tan x बाई 2 का दोबारा से करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में दोबारा आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा x प्लस सी, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। आप चाहे 4 की मल्टीप्लाई करा सकते हैं या यहीं छोड़ सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने आपको बताया कास के पास हमेशा 1 काटा जाता है। जब 1 प्लस कास दे रखा होता है तब कास का कास वाला फार्मूला लगाते हैं, 1 माइनस कास दे रखा होता है कास का साइन वाला फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास 1 प्लस कास दे रखा था इसीलिए हमने कास का कास वाला फार्मूला लगाया, कास का कास वाला फार्मूला लगा दिए। 1/2 वो का वही रहा। ये जब कास ये साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2x/2
हमने 1 माइनस कास 2x/2 कर लिया। ये क्या हो गया 2 कास स्क्वायर x/2 वो का वही रहा। मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर क्या आया 1 माइनस कास 2x/2। आप जानते हैं कास 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 को वो का वही रह के कास के पास एक काटा जाता है। आप चाहें इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, सिंगल गिनती सबके नीचे करके, लेकिन हमने आपको बताया जो रूल बताया है उस पर बेस्ड करेंगे, क्योंकि कास के पास जब भी 1 दे रखा होता है प्लस में हो या माइनस में, हमारे पास फार्मूले हैं काटने के लिए, उसी काटने के लिए हमारे पास फार्मूले हैं, तो हम उसे रखकर काट दिया। यहाँ आप कर क्या करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, लेकिन x न होकर क्या है x/2 है, तब x/2 आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान कास स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। 1/4 आगे चलेगा। आप जानते हैं tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। sec स्क्वायर x माइनस 1 कर दिया, समाकलन कर दिया, आंसर आ गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये आपका था क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काश 2x माइनस काश 2 अपान काश x माइनस काश अल्फा माइनस काश अल्फा, ये दे रखा है। आप जानते हैं जब भी आपके पास काश के पास 2x दे रखा होता है, हम कौन वाले फार्मूले लगाते हैं, इन वाले फार्मूलों का यूज करते हैं। आप जानते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है काश 2 अल्फा। आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है काश 2 अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा लिख सकते हैं। ये काश अल्फा वो का वही रहेगा, माइनस काश अल्फा आ जाएगा, इंटू dx कर देंगे, इंटू में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस अपान में क्या आ जाएगा काश x अपान काश अल्फा आ जाएगा, काश x अपान काश अल्फा। ये आप जानते हैं 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, इसमें से आप क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तब 2 कॉमन लेंगे तब अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, ये क्या है 2 अल्फा दे रखा है, तो ये क्या करेंगे केवल अल्फा आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं केवल यहाँ पर क्या आता है अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपान में है काश x माइनस काश अल्फा, काश x माइनस काश अल्फा दे रखा। आप क्या करेंगे ये वाली वैल्यू को कहाँ लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। इसे जब आप आगे लिखेंगे तब अंदर क्या बचेगा, अंदर आप जानते हैं ये क्या बचा है काश अल्फा, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आप जानते 1 माइनस 2 काश स्क्वायर, ये काश काश क्या हो जाएगा प्लस का, लेकिन ये किसका बना है अभी माइनस का ही बना है। तब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये माइनस का है सॉरी, जब इसमें से आप कॉमन लेंगे तब ये किसका है माइनस का बचेगा, क्योंकि आप जानने 1 माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये तो अभी माइनस का ही बने रहेगा। तब ऐसी स्थिति में आप करेंगे साइन अल्फा इंटू काश अल्फा,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 2 कास अल्फा। आप चाहे यहाँ पर कास वाला लगा सकते हैं, हमने 1 माइनस साइन वाला लगाया। आप लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 वाला जब लगाएंगे तब क्या होगा, तब आपका ये अल्फा माइनस का ना आकर सीधा सीधा प्लस का आएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अल्फा, ये क्या आ जाएगा x, नीचे क्या आया है 1 प्लस कास अल्फा 1 माइनस कास अल्फा। आप इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस कास अल्फा सॉरी कास एक्स इंटू साइन अल्फा माइनस कास एक्स माइनस कास एक्स। नीचे दे रखा है कास एक्स माइनस कास अल्फा, कास एक्स माइनस कास अल्फा। एक कास एक्स एक माइनस कास अल्फा कट जाएगा, dx आ जाएगा। आप समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप इसका समाकलन कर देंगे क्योंकि आपके पास ओनली 1 बचा है, जब समाकलन कर देंगे आंसर आ जाएगा साइन अल्फा का माइनस कास अल्फा, लेकिन अल्फा का गुणा में दोबारा से x आएगा। ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट साइन x आ जाएगा। आप हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कास x से कैसे करेंगे, जब यहाँ पर आप 1 प्लस कास स्क्वायर ना लिख के क्या लिखेंगे 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, 2 कास स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तब ये माइनस का दे रखा है, ये प्लस का, आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब 2 नीचे का वो का वही रहेगा, जब ऊपर से 2 हम कॉमन लेंगे तब अंदर क्या बचेगा कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा। आप जान रहे हैं 2 को तो हम बिल्कुल बाहर कर लेंगे। ये क्या बचेगा कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है। हम क्या कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी करेंगे a माइनस बी करेंगे तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनली आएगा हमारा 2 को बाहर कर लेंगे, ये आ जाएगा कास x प्लस साइन अल्फा, ये आ जाएगा इंटू कास एक्स माइनस साइन अल्फा। नीचे क्या दे रखा है कास एक्स माइनस साइन अल्फा पहले से दे रखा, कास एक्स माइनस साइन अल्फा पहले से ही दे रखा। सॉरी कास एक्स प्लस कास अल्फा, क्योंकि पूरा सवाल कास में दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा कास ही अल्फा हो जाएगा। 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा क्या दे रखा है कास अल्फा दे रखा है, ये कास अल्फा, एक कास अल्फा से एक कास अल्फा प्लस का माइनस का ये सब कट जाएंगे। ये क्या बचेगा 2 का वही बचेगा। ये क्या आ जाएगा कास एक्स का साइन एक्स, कास एक्स का साइन एक्स, ये प्लस ये क्या आ जाएगा 2 तो मल्टीप्लाई में है तो गुणा में रहेगा। ये कास अल्फा का साइन अल्फा तो हो जाएगा, लेकिन अल्फा का ये तो वो का वही रहेगा क्योंकि अचर पद है, लेकिन इसका दोबारा से x में और कर देंगे तब क्या आ जाएगा 2x कास अल्फा, 2x कास अल्फा प्लस c आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। हमने आपको बताया जब भी ऐसा सवाल दे रखा होता कौन वाला फार्मूला लगाते हैं, कास के पास 1 काटने वाला। 1 कैसे कटेगा, कास 2x दे रखा तो 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, ये भी माइनस 1 ये माइनस 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तब ये और इससे आपस में कट जाएंगे। इसमें से आप 2 कॉमन लेंगे तब क्या बचेगा कास स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर अल्फा बचेगा। आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो कास एक्स प्लस कास अल्फा एक ब्रैकेट में, कास एक्स माइनस कास अल्फा दूसरे ब्रैकेट में। तो आप क्या करेंगे एक कास एक्स माइनस कास अल्फा से दूसरा कट जाएगा, तो ये इससे माइनस वाले से माइनस कट गया, प्लस वाला आ गया। आप इसका क्या कर सकते हैं साइन एक्स की 2 मल्टीप्लाई में दे रखा, आप चाहे इसकी मल्टीप्लाई करा दें या फिर ऐसे ही रखें गुणा में। तो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा 2 का पहले तो अचर पद है वो का वही रहेगा, और जो अचर पद को आगे कर लेते हैं तो 1dx बच जाता है, तो 1 का x गुणा में दोबारा से आ जाएगा, प्लस c लिख देंगे आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
आज हमने पढ़े क्वेश्चन नंबर 13 तक। 9, 10, 11, 12 और 13 को पढ़ा, जिसमें हमने बताया जिस प्रकार आपका 10 नंबर क्वेश्चन है उसी प्रकार 11 है, तो 11 का आप हमने बताया तरीका कैसे करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर से जताएं। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।